एक और अजीबोगरीब सा मैच हुआ। एक टीम जो है ना वो कहती है कि मैं बुरा खेलूंगी, दूसरी कहती ना 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 तू नहीं, हम तेरे से ज्यादा बुरा खेलेंगे। जिस तरह कल का एक मैच हुआ लाहौर कलंदर का, ठीक है, और उसी तरह का मैच आज हमें क्वेटा ग्लैडिएटर्स का कराची किंग से देखने को मिला। क्वेटा ग्लैडिएटर एक दफा फिर बैटिंग के अंदर बुरी हिकमत अमली के साथ आया। हसन अली ने कमर तोड़ के रख दी ऊपर से टॉप ऑर्डर की, और वही साउथ शकील जो हैं हमें ओपन करते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छे प्लेयर हैं, अच्छा बच्चा है, टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं। आपने पहले करते ये हैं कि कोई कॉन्फिडेंस दिया नहीं, खिलाया उसको है नहीं कहीं पे, राइट। वो बेंच पे बैठे बैठे डोमेस्टिक के थ्रू वो पाकिस्तान खेल गया, वहां परफॉर्मेंसेज कर दी, तो आपने को जी मौका मिल गया, आपने जी उसको कप्तान बना दिया। उन्होंने आपके खिलाफ स्टेटमेंट दिए तो आपने कंपनसेट करने के कप्तान बना दिया। अब वो कप्तान है तो वो ओपन आएंगे, और जिस तरह की पिछले मैच में उन्होंने इनिंग खेली है, फिर आज आज तो चलो अनलकी रहे, लेकिन कोई सैंपल साइज बहुत छोटा है। कैप्टनसी कोचिंग रोल में आपके ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोचिंग नहीं की, कप्तान आपका ऐसे है जिसने कभी कप्तानी नहीं की है, तो फिर भी जो है आप लोग जीत गए हैं। बड़ी बात है, बड़ी ऑर्डिनरी पहली इनिंग आप लोगों ने खेली है, ठीक। और सारी बॉलर्स की जो मेहनत थी कराची किंग्स के, उनके बैटर्स ने जाया कर दी। बड़ा डिसेंट पिच था, कोई ऐसे डीमंस पिच में नहीं थे। मुझे लगता है ओवरऑल कहीं ना कहीं 35 से 40 रन शॉर्ट था क्वेटा ग्लैडिएटर अपनी बैटिंग के अंदर, ठीक है। और ऐसा लग रहा था कि आराम से ही कराची किंग खेल जाएगा, लेकिन हुआ ये कि मोहम्मद आमिर ने जब डेविड वार्नर को आउट किया और एक ब्रेक थ्रू लेके गया, उससे एक कॉन्फिडेंस की लहर जागी क्वेटा की बॉलिंग के अंदर, और क्वेटा की बॉलिंग ने आज का मैच जो है वो क्लिंच किया है। जबरदस्त बॉलिंग की है, उनकी फील्डिंग, सऊद शकील बैटिंग में कुछ नहीं कर रहे, लेकिन जो आज उन्होंने अपने बॉलर्स को रोटेट किया है, यूटिलाइज किया है और इस छोटे टारगेट को डिफेंड किया है, दैट वाज रियली गुड टू सी। बहुत जबरदस्त चीजें की हैं अपनी सेकंड हाफ के अंदर क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने। तो वहां तक आप बॉलिंग की बात करेंगे तो सारा क्रेडिट तो बॉलर्स का है, और बड़ा जबरदस्त हो गया है ये मैच जीत के क्वेटा के लिए। एक तो बड़े देर बाद ये लोग मैच खेले, बाकी सारी टीमें 5-5 6-6 मैच खेल गए हैं। ये पता नहीं कोई पीछे 2 महीने पहले ऐसे लग रहा है आखिरी मैच अपना खेले थे, और आज जो है ना फिर उनको जो है ना बुला लिया गया कि आ जाइए। और उस पे जो है इन्होंने अच्छी चीज ये हो गई कि पंजाब में आके इनको शुरू में जीत मिली है। ये जीत जो है इनके कॉन्फिडेंस को ऊपर लेके जाएगी। इतना बुरा स्क्वाड लग नहीं रहा जितना ये खेल रहे हैं, स्पेशली बैटिंग के अंदर। देखिए टॉप ऑर्डर में सऊद एक अच्छे डिसेंट प्लेयर हैं, बिल्कुल हैं। फिर फिल एनल है, एलन एक टॉप क्लास प्लेयर है, लेकिन अभी तक उसने उस तरह फायर नहीं किया है। और क्वेटा जो है फिन एलन पे बैटिंग के अंदर बहुत रिलाय करेगा। ऐसा नहीं होगा कि इनकी जो बॉलिंग है हर दफा जो है ना खुरम शहजाद अच्छी बॉलिंग कर जाएगा, हर दफा जो है ना मोहम्मद आरिफ अच्छी बॉलिंग कर जाएगा, हर दफा आपको अबरार जो है ना प्रेशर डाल के विकेटें लेगा, हर दफा माजिद जो है ना आउट करेगा प्रेशर। ऐसा नहीं होगा, बैटिंग को कहीं ना कहीं बॉलिंग का साथ देना पड़ेगा। और फिन एलन से इनको बहुत तवक्कुआत है, चैपमैन से इनको बहुत तवक्कुआत है, जो दोनों चल के दे नहीं रहे हैं। एलन एक दफा फिर सॉफ्ट डिसमिसल हुआ, चेक करने गए अपना शॉट, बड़े बुरे तरीके से मिडल हुआ, सीधा अब्बास के हाथों में हसन अली की बॉलिंग पे वो कैच गया। और वहां जो है जैसे इनके अर्ली 2 विकेटें किसी भी टीम की पावर प्ले के अंदर ही अगर 3-1 विकेटें गिर जाएंगी तो वो क्या करेगा। फिर क्वेटा ग्लैडिएटर्स रिलाय कर रहा है रोसो पे, लेकिन रोसो को बड़े ही कोई गंदे तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। देखें सारे प्लेयर होते हैं, आप करते ही हैं। एक मैच में आपने शोएब मलिक को निकाल दिया, उसकी जगह आप लेके आए नाफे को, और नाफे ओपनर बैट्समैन है, आप शोएब मलिक को क्यों निकाल रहे हैं अगर आपके पास कोई मिडिल ऑर्डर है नहीं। आपने लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट अगर नहीं की हुई, फिर आप पे ये बात पे तनकीद हुई तो आपने नाफे को भी निकाल दिया। आज आपने कुछ और जो है ना सिस्टम डाल दिया। तो और ऊपर से फिर एक चीज है, आपकी बैटिंग के अंदर अगर नई चीजें क्लिक कर रही हैं तो यार फिर रोसो को आप कभी जो है ना 6वें पे ले जाते हैं, कभी 5वें पे ले जाते हैं, कभी इसको चौथे पे ले जाते हैं। जब तक आप एक लड़के को स्टेबल नहीं होने देंगे तो आप उसको क्या समझ रहे हैं। रोसो भी भाई एक प्लेयर ही है, और हर प्लेयर को स्टेबिलिटी चाहिए होती है, जो कि क्वेटा ग्लैडिएटर उनको प्रोवाइड नहीं कर रहा है। जब आप हर रोज एक नए नंबर पे एक प्लेयर को भेजते रहेंगे तो वो और क्या करेगा।
तो आपको बैटिंग के अंदर परफॉर्मेंस करनी है ताकि बॉलर्स का साथ दिया जाए। बॉलर्स की आउटस्टैंडिंग एफर्ट रही है। आई थिंक सारी जो गलतियां थी बैटिंग के अंदर, जो ब्लंडर्स कर रहे हैं और जो जिस तरह इनकी मैनेजमेंट इनको रोटेट कर रही है और सेटल नहीं होने दे रही है इनके प्लेयर्स को, ये सारी चीजों को छुपा दिया है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड ये चीजें बार बार इस तरह के टोटल डिफेंड नहीं होंगे। आप में स्टेबिलिटी लेके आनी होगी विद इन द ग्रुप। आप रोसो को अच्छे तरीके से यूज करें, आप एलन के साथ बात करें, ठीक है, तो इनको स्टेबल होने दें। फिर चैपमैन पे बहुत रिलाई कर रहे हैं। चैपमैन थोड़ा सा अनलकी रहे आज, लेकिन बहुत डेंजरस प्लेयर हैं, बड़े अच्छे प्लेयर हैं, और पाकिस्तान के अंदर चैपमैन जब भी आते हैं वो परफॉर्मेंस करते हैं, बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी तक जो चैपमैन का बल्ला है वो उस तरह बोला नहीं जिस तरह न्यूजीलैंड के तरफ से बोलता है पाकिस्तान के अगेंस्ट, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर। तो वो भी क्वेटा ग्लैडिएटर चाहेगा कि चैपमैन का बल्ला जो है ना जरूर बोले। और मेरा वहू मोमेंट ऑफ द डे यही है, जो इवन दो के क्वेटा ग्लैडिएटर मैच जीता, कराची हार गया, लेकिन जो हसन अली की शुरू में टॉप ऑर्डर में 3 विकेटें थी, वो मेरा वहू मोमेंट ऑफ द डे है। आप लोग का वहू मोमेंट ऑफ द डे क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो क्वेटा चाहेगा कि इनके जो ये बैट्समैन है रोसो, चैपमैन और एलन, ये क्लिक करें, क्योंकि ये बैटिंग हैवी खेल रहे हैं। बॉलर्स इनके लोकल है, खुरम शहजाद देखें लोकल है, आमिर इनके लोकल हैं, इब्रार, माजिद, ये सारे लोग लोकल हैं। तो ये टीम रिलाय कर रही है अपने फॉरनर्स पे इन द बैटिंग, और इनके फॉरनर्स और लोकल कोई नहीं चला। लोकल तो फिर एक अच्छी मजामत शो की आज। फहीम अशरफ ने 43 रन की इनिंग खेली, जबरदस्त इनिंग थी, जिसमें 3 एक छिक्के भी उन्होंने मारे, चौके भी मारे। उनकी बदौलत जो स्कोर है वो कहीं ना कहीं जहां तक पहुंच गया वो पहुंच गया, 140 तक जो आपका स्कोर पहुंच गया क्वेटा का, वो उनकी। फिर हसन नवाज को यार अपनी जगह पे खिलाए, हसन नवाज को ऊपर खिलाए। हसन नवाज पाकिस्तान की तरफ से खेल रहा है, सेंचुरी की है उस लड़के ने यार, पाकिस्तान का प्लेयर है, उसका नाम फिर आना है। आप लोगों से प्लेटफॉर्म छीनी जा रहे हैं, आप लोगों को प्लेटफॉर्म ही नहीं दे रहे हैं। आप अपने बेनिफिट के लिए जो है ना प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। तो ऐसे ही लग रहा होता है कि भाई कराची सीसी खेल रही है। जिस तरह इस्लामाबाद की टीम देखे पिछले 6 साल से शादाब अपने बेनिफिट के लिए यूज कर रहे हैं, और उसमें कभी वो किसी बॉलर को नहीं चांस देते, कभी वो किसी बैट्समैन का नंबर खा जाते हैं। हमें इस दफा जिस तरह हैदर अली का खा रहे हैं, पिछली दफा इब्रार को बॉलिंग नहीं करने दी, मैचेस नहीं खिलाए, रख वो लेते हैं। सो दैट इज रॉन्ग। और फिर लाहौर कलंदर की आप देखेंगे, बात करेंगे, तो वो डेवलपमेंट प्रोग्राम से प्लेयर ला के छोड़ देते हैं और प्लेयर परफॉर्मेंस नहीं करता। तो ये डोमेस्टिक के परफॉर्मर है, ये कौन सी टीमों में जाके चांस ढूंढे? आपने तो जो है ना बिल्कुल कब्जा कर लिया इन टीमों पे, अब क्या करेंगे? तो इस चीज का सिर्फ पीसीबी को सोचना है, क्योंकि ये फ्रेंचाइजेस जो हैं, इनके जो बड़े हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो टीमें बनाते हैं, ये कप्तानों के साथ मिल गए हैं। और आप हर टीम के अंदर देखें कि यही हाल है कि यंगस्टर्स को कोई मौका नहीं दिया जा रहा। वही ग्रुप जो 6-8 लड़कों का है, उनमें से 5-4 कप्तान है, और वो जितने भी यंगस्टर आए हैं आप देख लें, उनको चांस ही नहीं दे रहे। ऐसे मैच से 2 सबक मिलते हैं यंग क्रिकेटर्स को, शायद एचबीएल पीएसएल में बाकी टीम्स को भी, कि कोई भी चीज फॉर ग्रांटेड में मत लीजिए आप, खासतौर पे T20 क्रिकेट में, क्योंकि ऐसे पासा पलट जाता है। ग्लैडिएटर्स जब साइफर्ट खेल रहा था तो लग रहे थे डाउन एंड आउट, और हम यही सोच रहे थे कि 50 बॉलों में 50, 7 या 8 विकेटें हाथ में थी, तो ये मुकाबला कितनी जल्दी खत्म कर सकते हैं, नेट रन रेट कितना अपना बढ़ा सकते हैं, इस तरह के सवाल ज़हन में हो रहे थे। और एक तरह से गिवन था कि ये जो कराची किंग्स हैं ये मुकाबला जीत जाएंगे, मगर फिर ग्लैडिएटर्स जो है वो ग्लैडिएटर्स की तरह खेले, और एक दफा जब आ गए मैदान में और फील्डिंग की वजह से मैदान में आए, बॉलिंग तो अच्छी की उस फेज में, जब साइफर्ट आउट हुए उसके बाद एक तरह से जैसे कि तारीकी छा जाती है ना दिमाग पे, ऐसे लगा कराची किंग्स के दिमाग पे तारीकी छा गई है। और फिर वो जो कीपर ने कैच किया मेंडिस ने, शान मसूद का, वो वर्ल्ड क्लास कैच था, इसलिए कि आगे खड़े हुए थे और गेंद ऑलमोस्ट बीट हो गया था, और फिर जाके उन्होंने अपने डाइविंग एफर्ट, हवा में एक्रोबैटिक्स दिखाते हुए वो ब्रेक थ्रू हासिल किया। और उसके बाद जैसे कि मामला बिल्कुल ठप सा हो गया, क्योंकि ना सिर्फ विकेट्स गिरी, फील्डिंग बहुत ही जानदार हुई, बल्कि रन रेट भी है वो बहुत ज्यादा ऊपर चला गया। और फिर वही बात था कि अल्लाह तवक्कल, हिट्स मारनी थी, गलत शॉट सिलेक्शन थी। देखिए अब्बास को सीधे वो छक्के लगाते हैं, क्रॉस बैट खेले। इसी तरह से जो आपके यूसुफ हैं वो भी क्रॉस बैट खेल गए, हालांकि अंपायर ने आउट दिए थे। बाय द वे अंपायरिंग बहुत ही ढीली ढाली चल रही है पिछले 2-1 मैचेस में, क्योंकि आउट को नॉट आउट और नॉट आउट को आउट दिए जा रहे हैं, सो मजा किरकिरा हो जाता है, क्योंकि ये क्रंच मोमेंट्स पे फिर अंपायरिंग भी टॉप क्वालिटी की होनी चाहिए। सो बट एनीवे मुकाबला बहुत ही शानदार जीते हैं
कोयटा ग्लैडिएटर्स के, और कोई इनको चांस नहीं दे रहा था क्योंकि क्रिकेटिंग सेंस ही नहीं बन रही थी। मगर ये जो एचबीएल पीएसएल में ये पहला ऐसा वाकया नहीं हुआ कि टीम जो है वो एकदम से उनको पैनिक अटैक हो गया, या बैटिंग जो है एकदम से कॉम्प्रोमाइज हो गई, या 2 विकेट्स गिरी हैं और फिर प्रेशर क्रिएट हो गया और सीधी सादी सिचुएशन का बड़ा गर्क कर दिया। सो किंग्स वाले जो है खासे जो है डिसअपॉइंटेड होंगे, मगर ग्लैडिएटर्स के लिए ये जीत बड़ी जरूरी थी। इससे पता क्या चलता है कि 142 रन भी करके आप फाइट कर सकते हैं, आपके ऑड्स आपके अगेंस्ट हो फिर भी आप ऑड्स को बीट कर सकते हैं, और सबने इसमें कंट्रीब्यूट किया। देखें अबरार को तो मैन ऑफ द मैच मिला ही, बट बाकी अगर आप बॉलिंग परफॉर्मेंसेस देखें तो वो भी लाजवाब थी। वसीम जूनियर ने एक स्पीड पे आके 2 एक बड़े आला ओवर्स किए। इसी तरह से जो आखिरी ओवर था फहीम अशरफ का, वो बड़ा क्रिटिकल था। आज उनका बहुत दिन था, बैटिंग बहुत ही अच्छी की उन्होंने। सो पता यही चलता है कि उस वक्त तो लग रहा था कि जैसे कि ये 142 की पिच नहीं है, ये कम से कम 180 की है पिच, जैसे कि सऊद शकील ने प्रेजेंटेशन में भी माना। बट वो 42 या 43 रन जो फहीम अशरफ ने किए, वो भी बहुत ही एक तरह से सेंट्रल रोल उन्होंने प्ले किया। और आखिरी ओवर यॉर्कर, वाइड यॉर्कर करना, ये टेम्परमेंट आपका पता चलता है कि आउटस्टैंडिंग है। सो इनके कॉन्फिडेंस मिलेगा क्योंकि फहीम अशरफ का भी जो सितारा वो गर्दिश में है, क्रिटिसिज्म इन पे बहुत हो रहा है, स्पीड इनकी गिरी हुई है, इनको थोड़ी सी बॉलिंग पे अपना काम करना है और फिर स्पिन के अगेंस्ट बैटिंग में भी थोड़ा सा निखार आना है, मगर फास्ट बॉलिंग को बहुत अच्छा खेलते हैं। उसके अलावा जो थे मोहम्मद आमिर का एक अच्छा बॉलिंग स्पेल था, वार्नर ने बेतुकी सी शॉट मार के एक तरह से सीधी सादी सिचुएशन को टफ बना लिया, क्योंकि वो अगर खड़े रहते तो वो गाइड भी कर सकते थे। क्योंकि ये जो 142 होता है, ये एक डेढ़ पार्टनरशिप की मार होती है, मगर पार्टनरशिप लगने नहीं दी। और जो फील्डिंग स्टैंडर्ड था, स्लिप में कैच अबरार की बॉल पे वो खुशदिल का था, वो क्रिटिकल था क्योंकि खुशदिल फिनिशर थे। इसी तरह से जैसे मैंने कहा कीपर का कैच, इसी तरह से ऑलमोस्ट एक ग्रेट कैच किया वसीम जूनियर ने कवर्स में, और वो खैर डिसअला हो गया। बट एक तरह से जैसे कि जेल हो गई सारी टीम्स, और आउटफील्डिंग भी अच्छी थी, और फिर कुछ पाँव पे खुद भी कुल्हाड़ी मारी किंग्स वालों ने। सो ये ऐसे मुकाबले चाहिए इस पीएसएल में, क्योंकि अभी तक बहुत सारे मैचेस वन साइडेड हुए हैं। ये वैसे ऐसी पिच नहीं है कि टॉस अगर आप हार के पहले बैटिंग भी करें तो कोई 140 या 129 की ये पिच बिल्कुल भी नहीं है। आप अकलमंदी से खेलें। And what a game of cricket. आई वॉज एक्चुअली ट्रैवलिंग, तो ये मैच मैंने बिट्स एंड पीसेस में देखा, और जिस तरह की कोयटा ग्लैडिएटर ने पहले इनिंग्स में बैटिंग की ना, आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड। क्योंकि जब ये कोयटा की टीम ड्राफ्ट में इन लोगों ने पिक की थी ना, तो मैंने सब स्क्वाड्स पे एक अपना व्लॉग्स बनाए थे और कोयटा को मैंने बहुत हाई रैंक किया था। कोयटा ने जो स्क्वाड पिक किया था ना, तो मैंने उस वक्त भी ये बात की थी, ये एक स्क्वाड है जिसको मैं मानता हूं अगर ये सही क्रिकेट खेले, ये फॉर्म में रहे, तो ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के लेवल का स्क्वाड है। क्योंकि इनकी टीम का जो बैलेंस है ना, इनके पास एक्सक्लूसिव बैटिंग है, इनके पास पाकिस्तान की जो 2 बेस्ट रिस्ट कह लें, मिस्ट्री कह लें स्पिनर, वो इनके पास हैं। मोहम्मद आमिर का एक्सपीरियंस इनके पास है, और जिस तरह की पिचेस इस साल पीएसएल में बन रही हैं, उस हिसाब से खुर्रम शहजाद भी एक बहुत तगड़ी पिक है। आई डोंट नो इनको इतना लेट क्यों खिलाया गया। वसीम जूनियर, अगर आपके पास ड्राइव पिचेस आती हैं, रिवर्स स्विंग करने वाले पाकिस्तान के प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है। तो इनका जो पूरा ओवरऑल स्क्वाड था, इवन दो जो इनके 13-14 प्लेयर्स की पिक के बाद जो आखिरी उनकी 4-5 प्लेयर हर साल पिक करते हैं, उनसे मुझे हमेशा इख्तलाफ रहता है कि इनकी कोशिश होती है कि पाकिस्तान क्रिकेट क्लब है, उन्हीं का लड़का कैप्टन बनाया जाए, उन्हीं के 3-4 लड़कों को टीम में एडजस्ट किया जाए। कहीं ना कहीं वो फिर टूर्नामेंट में आगे जाकर इन बिग गेम्स, या जो उनके 12-13 के स्क्वाड होते हैं, उनमें से अगर 2-4 लड़के आउट ऑफ फॉर्म हो गए तो इनके पास रिप्लेसमेंट उस तरह की नहीं होती। अगर आप इनका स्क्वाड देखें तो इनके पास आपको फेबियन एलन, सऊद शकील, नंबर 3 पे आप दे हैव डन द राइट थिंग कि रायली रूसो खेल रहे हैं, 4 नंबर पे आपके पास कोसाल मेंडेस हैं, 5 पे चैपमैन है, 6 पे हसन नवाज, जो प्रोबेबली इस वक्त पीएसएल में सबसे तगड़े इमर्जिंग क्रिकेटर हैं, बिकॉज ये वो इमर्जिंग क्रिकेटर आपको मिला हुआ है जिसने अभी इंटरनेशनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड में 100 बनाया। आप बॉलिंग देखें तो इतनी तगड़ी है, मगर जब मैंने शुरू में मैच देखा, आई वाज ट्रैवलिंग और मैं मैच देख रहा था लाइव, तो आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड, और मुझे ऐसा लगा था गेम गया, और मुझे ऐसा लगा कि कोयटा इतनी बुरी तरह की ये गेम हारेगा कि कोयटा का ऑलरेडी रन रेट भी बहुत डाउन है, तो कोयटा शायद आज एलिमिनेट ही हो जाए इस टूर्नामेंट से। बिकॉज जब अगर आप इतना बुरा एक और मैच हार जाओ, जबकि ऑलरेडी आप 3 मैच पहले भी हारे हुए हो, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है कम बैक। फिर जब मैंने कराची की बैटिंग पहले 10 ओवर में देखी, और उसके बाद मैंने फिर इंटरनेट ऑफ कर दिया, मैं ड्राइव कर रहा था, एंड देन जब मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचा, मैंने
स्कोर कार्ड देखा है ना, आई वाज अमेज्ड कि भाई क्या हुआ। मैंने जब जाके हाइलाइट्स देखी, पहले ओवरऑल अगर कोयटा की बैटिंग की बात कर लेना, कोयटा ने पहले बैटिंग की 143 रन्स किए और इतनी साउथ शकील स्कोर नहीं कर पाए, फेबियन एलन आउट हो गए। उसके बाद रायली रोसो को आज 3 नंबर पर ट्राई किया गया, जो कि मेरे ख्याल में एक राइट मूव है गोइंग फॉरवर्ड इन दिस टूर्नामेंट। कोसाल मेंडेस पूरे टूर्नामेंट में फॉर्म में नजर आ रहे हैं, एक बगर वो एक बड़ी इनिंग्स ना जो उनके कैलिबर के प्लेयर से कोयटा एक्सपेक्ट कर रही है वो शायद अभी तक नहीं आई। बट चैपमैन उनका पहला मैच था, ही जस्ट गोट आउट चीपली ऑन 4। हसन नवाज जिनको 6 नंबर पे खिलाया गया, जो कि प्रीडोमिनेटली ओपनिंग बैट्समैन है, आई थिंक ही प्लेड एन अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जो उन्होंने बड़ी गेम अवेयरनेस दिखाई। नॉर्मली हम उनको देखते हैं कि वो पहली बॉल से ही शॉटें मारते हैं, आज उन्होंने गेम को चलाया। फहीम अशरफ, उनकी इनिंग्स की जितनी मेरे ख्याल में तारीफ की जाए कम है। स्पेशली आई थिंक मेरे ख्याल में ही इज प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन जो शॉर्ट पिच बॉल को पाकिस्तानी बैट्समैनों में इतना अच्छा खेलता है, और जो उन्होंने पुल पे छक्के और फ्लिक पे छक्के मारे हैं। और अगर यहाँ पे मैं हसन अली की तारीफ ना करूं तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। हसन अली हाईएस्ट विकेट टेकर है इस टूर्नामेंट में, और जिस तगड़े तरीके से वो बंदा बॉलिंग कर रहा है ना, मैंने हमेशा हसन अली का बड़ा फैन रहा हूँ। बिकॉज उन पर बुरा टाइम आए, अच्छा टाइम रहा है आए, उनका जो कैरेक्टर है वो बहुत तगड़ा है। वो एक ही तरह रहते हैं, वो बुरे टाइम में बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होते, और अच्छे टाइम में वो बहुत ज़्यादा कोई प्राउडी कह लें या एरोगेंट कह लें, वो ऐसे नहीं है। इज द गाय हु इंजॉयज इज क्रिकेट। और जब आप भाई इस तरह की बॉलिंग करेंगे तो क्यों इंजॉय नहीं करेंगे क्रिकेट को। जो 3 विकेटें उन्होंने पावर प्ले में लेके कमर तोड़ी कोयटा की। देन 143 का टारगेट मिला, डेविड वार्नर गॉट आउट इन द फर्स्ट ओवर, मोहम्मद आमिर शाह आउट हो गए। उसके बाद जेम्स विंस और टिम साइफर्ड की जो पार्टनरशिप लगी। अच्छा, अब कहीं ना मुझे जिस तरह की पिचेस, मैंने शुरू में एक बात की थी कि यार कराची किंग्स के पास एक भी अच्छा रिस्ट स्पिनर नहीं है, ना इन्होंने कोई इंटरनेशनल रिस्ट स्पिनर लिया। जो लोकल जाहिद महमूद लिया, उनको भी कभी पीएसएल में रेगुलर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, वो कभी नए डोमेस्टिक लेवल भी पे भी T20 के बहुत कोई तगड़े बॉलर नहीं रहे हुए। तो मुझे लगता था कि यार इन्होंने एक तो प्रीडोमिनेटली ओपनिंग बैटर्स बड़े पिक किए हुए हैं, तो ये स्क्वाड वीक है। बट एक चीज इन दोनों टीमों ने प्रूव किया कि अगर आप बहुत तगड़ा स्क्वाड पिक कर ले, आपके प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म हो, देन भी आप हारते हैं। लेकिन अगर आप गलत स्क्वाड भी पिक कर बैठे, लेकिन अगर आपके प्लेयर्स फॉर्म में, आपके प्लेयर्स डिलीवर कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको आज बता रहा हूँ, कराची किंग्स जो डिसेंट क्रिकेट खेल रही है इन कंडीशंस का भी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कराची को मोस्टली आप कराची में देख लें, घास वाले पिच मिले हैं। इस्लाम लाहौर में भी इस दफा जो पिच मिल रहे हैं उनमें बाउंस है, घास है, नए बॉल से सीम मूवमेंट है, तो रिस्ट स्पिनर की इतनी जरूरत नहीं पड़ रही। अगर आगे जाकर टूर्नामेंट में पिचेस ड्राई हुई, रिवर्स स्विंग की जरूरत पड़ी, रिस्ट स्पिनर की जरूरत पड़ी, तो वहां जाकर कहीं ना कहीं कराची किंग स्ट्रगल कर सकता है। बट क्रेडिट गोज टू एक स्टेज पर एक विकेट डाउन थी एट 90 and they only needed 50 odd runs in 60 balls with 9 wickets in hand। आज शान मसूद को कराची ने वापस 4 नंबर पे खिलाया, और जिसके बारे में मैं हमेशा बोलता रहूंगा, अभी भी बोल रहा हूं कि भाई अगर आपने शान मसूद को 4 नंबर पे खिलाना है, देन आपकी टीम का इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। हाँ, वो ऑड 20 ऑड 30 ऑड कर देंगे। शान मसूद का बेस्ट जो आप फायदा उठा सकते हो, स्पेशली ऑन दीज काइंड ऑफ पिचेस वे 150 160 ये पार स्कोर है, वो ओपनिंग पे ही उठा सकते हो। वो उसको आप वो वाला रोल दो जो कि बाबर आजम निभाते हैं, मोहम्मद रिजवान निभाते हैं। एक टीम एक एंड से टीम को संभालते हैं और बाकी एंड से आपके पास सारे एक्सप्लोसिव बैट्समैन हैं। लेकिन अगर आप चाहते शान मसूद तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो 8वें 10वें ओवर में आएगा और डोमिनेट करेगा, स्ट्राइक की रोटेशन अच्छी करेगा ऑन दीज काइंड ऑफ पिचेस, आई थिंक यू माइट बी आस्किंग टू मच फ्रॉम हिम। बट क्रेडिट गोज टू आई थिंक कोयटा, जिस तरह से उन्होंने कम बैक किया है। जो खुरम शहजाद का स्पेल, मोहम्मद आमिर का वार्नर को आउट करना उस कम बैक में, और क्रेडिट देना पड़ेगा कोसाल मेंडेस ने जो खुरम शहजाद की बॉल पे कैच किया है शान मसूद का, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। हमने ये बात सुनी है कि मैच कैचेस विन मैचेस, लेकिन जो कोसाल मेंडेस ने शान मसूद का कैच किया है, वहां से गेम चेंज हुआ है। ये इस तरह की पिचेस हैं सर, यहाँ पे जब भी नया बैट्समैन आएगा अगेंस्ट द क्वालिटी पेस वो स्ट्रगल करेगा, अगेंस्ट द क्वालिटी सीमर वो स्ट्रगल करेगा। हमने यही देखा कि टीम साइफर्ड ने वो दरवाजा कोयटा के लिए खोला जब वो 47 पे खेल रहे थे, उनके साथ 10-11 पे शान मसूद खेल रहे थे। आपको रना बॉल 60 बॉलों पे 55-56 चाहिए थे।
कराची के पास एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। आई थिंक कराची अगर ये मैच जीतता ना, तो उनके बड़े हाई चांसेस थे। देखें, आप अपने होम ग्राउंड से निकल कर आए हैं, आप अवे फ्रॉम होम खेल रहे हो, और पहली आपको अपॉर्चुनिटी डोमिनेटली जीतने की मिल रही है, और आप अपने हाथ में मैच लाकर और एंड में ऐसे प्लेट पे डालकर ओपोजिशन को दे दोगे, देन रेस्ट ऑफ द जो आपने 3-4 मैच खेलने, द प्रेशर इज ऑन कराची। इवन दो आई स्टिल थिंक दे माइट बी एबल टू क्वालिफाई इन द टॉप 4, मगर आज का मैच जीतने से ना 80 to 90% वो कंफर्म्ड हो सकते थे इन टॉप 2। बट कोयटा इज अ टीम टू लुक आउट फॉर। आई थिंक इस जीत के बाद ना कोयटा बहुत डेंजरस हो सकती है। अगर रायली रोसो फॉर्म में आ जाएं, कोसल मैंडस इन अपने 20s और 30s को 60s 70s में कन्वर्ट करने लग जाएं, चैपमैन जिस तरह के प्लेयर हम सब जानते हैं, और चैप देखें आज उनका पहला मैच था, बेनिफिट ऑफ द डाउट दे सकते हैं, मगर जिस तरह की पिचेस कराची में बनी है, जिस तरह की पिचेस लाहौर में हमें नजर आ रही है, एक चीज तो मैं बता दूं आपको भाईजान, जिनके ओवरसीज बैटर्स ज्यादा खेल रहे होंगे उनके जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे।